अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं शुजाबाद फ़्लाईओवर पर, जो कि मोहसिन नकवी की तरफ से मुल्तान को एक तोहफ़ा दिया गया था और पंजाब सरकार ने इस तोहफ़े को अब रोक दिया है और आवाम जो है वो इससे ज़िल्लुख्वार हो रही है। जानेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, ये है शुजाबाद का फ़्लाईओवर और मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने ये फ़्लाईओवर बनवाया था कि आवाम को सहूलत मिले। मुल्तान से जो लोग जलालपुर वाला और शुजाबाद जाते हैं उनके लिए ये फ़्लाईओवर बनाया गया था कि ताकि फाटक पर जो पैदा होने वाला रश है वो ख़त्म किया जा सके। मगर देखने में ये आ रहा है कि आज 2 साल गुजरने को आए हैं और ये काम जो है वो पंजाब सरकार जब से इलेक्ट होकर आई है तब से जो है इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। काम इतना सुस्त रवि का शिकार है कि जो फ़्लाईओवर की स्लेबें जो थीं वो जो 80% काम था वो 6 महीने में मोहसिन नकवी के दौर में ही कंप्लीट हो चुका था, मगर आज 2 साल में 20% काम जो है वो अभी तक कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मेरे पीछे आपको इस वक्त जाइगेंटिक किस्म का जो इस वक्त पुल के पिलर्स नज़र आ रहे होंगे, ये जाइगेंटिक पुल्स के पिलर जो हैं ये ऐसे बदहाली की तरफ खड़े हुए हैं और अनकम्प्लीट हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। अब देखें कि इस वक्त फाटक बंद है और फाटक बंद होने के बायस जो है लोग बेचारे मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताओ कि ये अच्छा भला पुल बन रहा था, पुल रोक दिया, उसके बाद किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है जब ये फाटक बंद हो जाता है? बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है। अब ये तैयार होगी, अब जो सड़क का हाल हुआ है तुम्हारे सामने, बहुत धक्के पड़े हैं, बहुत जलील हो रहे हैं आवाम यहाँ पर। कितने अरसे से ये देख रहे हो इस तरह? ये तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, जलील हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया। रोज़ाना गुजरते हो यहाँ से? हाँ, रोज़ाना गुजरते हैं। चलें जी, रोज़ाना का गुजरना है जी लोगों का, और लोग जो हैं वो बेचारे जलील व ख्वार होते हैं। तो ये अब हम आपको लेके चलते हैं आगे और फाटक पर चल रहे हैं। फाटक पर जाकर देखते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरीके से हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात किस तरह के हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त पुल बंद है, फाटक बंद है और फाटक बंद होने से लोगों की मुश्किल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? शुक्र है। ये बताओ कि ये पुल बन रहा था, पुल बनते बनते रुक गया जी, या काम सुस्त रवि का शिकार हो गया? रोज़ाना गुजरते होंगे यहाँ से, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? रस्ते तो बहुत तकलीफ थी है। कितनी अर्सा ठीक है ये पुल नहीं बनती पई, बहुत परेशानी से। क्या नुकसान होता है, क्या परेशानी होती है? सारी गड्डियां खराब थी वजन, तो इतने जंपे तो टपा दे गड्डियां घेन वजन खराब थी वजन, बहुत नुकसान थी ना सारा। तो फाटक पे कितनी कितनी देर रुकना पड़ता है? तकरीबन आधा घंटा रोक में से। आधा घंटा? हाँ जी। और भी लग जाता है भाई। हाँ जी, घंटा भी लग सकता है। घंटा भी लग सकता है? घंटा भी लग सकता है। नहीं जी, घंटा भी जो है वो इस वक्त लग सकता है। ये जी हालात हैं। अब ये देखें जी, आवाज़ आ रही है ट्रेन की, ट्रेन आने वाली है। सर आप क्या कहेंगे कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में हमारे यहाँ गरीब आदमी, मिडिल क्लास तबके की तो कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ तो सिर्फ जो भी बातें हैं, जो भी मामलात हैं वो अमीरों के लिए या बड़े तबके के लिए हैं। इन बेचारों का, हम जैसे लोगों का कौन ख्याल करेगा? चाहे घंटा लग जाए, 1.5 लग जाए, और यहाँ तो 2-2 घंटे भी लगे हैं, ऐसा अलमिया भी हुआ है। तो बहरहाल अब ये काम रुक जाता है, चलता है, रुक जाता है। यह तो मुतबादिल ऐसा रास्ता देते कि लोगों को परेशानी ना होती। अब ये हाल आपके सामने ही है, बस अल्लाह हिदायत दे हमारे अशराफिया को। अशराफिया को हिदायत दे जी कि जल्द अज जल्द जो है ये फाटक का काम जो है वो कंप्लीट करें ताकि लोग जो हैं वो अपने मंजिल मकसूद तक जल्दी और आसानी से पहुँच सकें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं जी आप? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि रोज़ाना गुजरते हो यहाँ से? जी सर। किन मुश्किलात का सामना देखते हो, करना पड़ता है? यही जो देख रहे हैं आप, आपके सामने रास्ता बंद होता है डेली। तो ये पुल क्यों नहीं बनने का नाम ले रहा? क्या पुल कहते तो हैं? निगरान गवर्नमेंट में शुरू हुआ था मोहसिन नकवी साहब के दौर में। उस वक्त 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 80% पुल कंप्लीट कर दिया था। देख लें सर, अब आपके सामने ही है। तो क्या लगता है कि ये बदला ले रहे हैं आवाम से कि जो काम अच्छा करने वाला हो उसको डिवैल्यू करने के लिए जो है अपनी या तख्तियाँ लगाने के लिए जो उसे जलील कर दिया जाए? क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट के काम है, ये है, उन्हें बेहतर पता है। गवर्नमेंट का काम है जी, गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है। अब आए जी, ये देखें जी, माल गाड़ी जो है वो इस वक्त गुजर रही है और माल गाड़ी के गुजरने से
ये स्लो गुजरेगी। अब जाहिर सी बात है आवाम जो है वो बेचारी अब इस स्लो गुजरने के प्रोसेस में जो है वो परेशान तो होगी, परेशान तो रहेगी। और अगर ये पुल बन जाता तो ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन्हें यहाँ से बड़ी स्पीडली जो है वो मुल्तान की तरफ आराम से चले जाते हैं। सर क्या कहेंगे कि जब से ये पुल बनना शुरू हुआ है आवाम कितनी जलील होना शुरू हो चुकी है? ये तो ना पूछो, डेली का आना जाना यही हाल है, बहुत जलील हो रहा है। कितने घंटे वेट करना पड़ता है? वेट क्या, हमें उसमें वैगन में जाते हैं तो वो ऐसे समझो 10-12 किलोमीटर ऐसे चक्कर काट के कच्चे में से फिर जाना पड़ता है। यानी अगर फाटक से बचना हो तो फिर 10-12 किलोमीटर का लंबा रास्ता हाँ लें जी, आप। लंबा रास्ता लेना पड़ता है। अब हम ड्यूटी से भी लेट हो जाते हैं अक्सर। ड्यूटी से भी लेट हो हाँ जाते जी, हैं लेट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक दिन कुछ नहीं कहेंगे बॉस, हाँ, 2 जैसे दिन ही। कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद तो वो वो पूछेंगे, कहते हैं ये बहाने करते हैं। बहाने करते हाँ हैं। जी। तो इन ठेकेदारों से बात नहीं की कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी नौकरियां दाव पे लगी हैं? अब ठेकेदारों से क्या बात करें, आपको पता तो है इनका हालात का। हालात जी ऐसे ही हुए हैं कि बेचारे परेशान हैं लोग। इधर स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है। दोस्त क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह करम दुआएं आपकी। तो ये बताओ कि रोज़ाना गुजरते हो यहाँ से? नहीं, बस हैं? कभी कभी कैसे एक्सपीरियंस हुआ है कि अब कभी जब गुजरते हो रास्ता टूटा हुआ है और रास्ता भी बंद है? यही है कि घर जाके नहाना पड़ता दोबारा। हैं? यही है कि घर जाके दोबारा नहाना पड़ता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अच्छा, तो ये कोई समझ आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सहूलत है ये भी, जैसे अब खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। पुल जब बन नहीं, जाएगा पुल का काम जो वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है ना। देखो हाँ, काम बहुत तो स्लो हो रहा है, वो तो ऐसे ही है कि 6 महीने के अंदर तो बड़ी स्पीडली हुआ था जब ये मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया था, मगर अब बहुत स्लो है ये तो। बहुत स्लो है जी। सर आप क्या कहेंगे कि क्या देख रहे हैं काम के हालात को? हालात तो बहुत ख़राब हैं यार, हम तो जलील हो गए हैं। जलील हो गए? हफ्ते में 7 दिन यहाँ से गुजरते हैं, 7 दिन ऐसे ही आधा घंटा खड़ना पड़ता है। बड़े जलील हो गए। आधा घंटा जो है वो खुद ही करना पड़ता है। नहीं जी, अब ये ट्रेन जो है जी माशाल्लाह से अब भाई साहब को उतारने के लिए जो है ये देखें जी, ये पूरी ट्रेन को रोक दिया गया है और आवाम जो है वो जलील हो रही है। ये हमारी रेलवे का हाल है कि ये भाई साहब रेलवे स्टेशन से चढ़े होंगे या कहीं से चढ़े होंगे, रेलवे के मुलाजिम होंगे। अब इन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन जो है इस एक बंदे की खातिर वो रोकी गई है। और ये मेरा कैमरामैन दिखा कि इस एक बंदे की खातिर देखें आवाम कितनी जलील हो रही है। ये हालात है जी हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ के। और अब ये देखें जी पाकिस्तान रेलवेज़ के काम देखें जी कि अब ये दोबारा शुरू हुई है और ये लोग जो हैं ये बोगी नंबर इसका ज़रा नोट करें। और ये जी GEU 4903 ये ट्रेन का नंबर है। और ये ट्रेन जो है सिर्फ एक शख्स को उतारने के लिए जो है इसने पूरी की पूरी ट्रेन जो है ये बंदे ने रोकी है। अब ये ट्रेन ड्राइवर जो है ये इससे पूछा जाए कि भाई वो बंदा कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसकी खातिर ट्रेन जो है पूरी की पूरी रोकनी पड़ गई और आवाम जो है वो जलील हो रही है। सर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं कि ये पुल जो है ये तैयार नहीं हो रहा? और पुल ये भाई ठेकेदारों का निज़ाम है, हमारा निज़ाम नहीं है। ठेकेदार जितनी जल्दी करें कर लें, ठेकेदारी के निज़ाम ही है ना मेरे भाई। जितनी जल्दी होएगी ये करेंगे, आवाम की परेशानी दूर होएगी ना। ये ठेकेदार काम क्यों नहीं करते? क्या बात है, हमारे पाकिस्तान के ठेकेदार हम देखते हैं कि भाई काम नहीं करते वो सही। मटीरियल मिलेगा तो आगे काम करेंगे ना, मटीरियल नहीं मिलेगा कहाँ से करेंगे मजदूर लोग काम? मुझे बताओ। यानी कि पंजाब सरकार जो है वो खुद ही नहीं चाहती कि काम जल्दी हो। वो तो कहती है मिनट लगे काम हो जाए। अमन जी को तो हर जगह सफाई करा दी उसने। ये सफाई तो नहीं होती हुई नजर आ रही है, हमारे यहाँ तो मट्टी है। और भाई मट्टी है तो अभी तो ये सफाई होएगी ना, अभी पुल बनेगी तो सफाई होएगी। तो पुल बन क्यों नहीं रहा, यही तो सवाल है। बन जाएगी। ठेकेदारों का निज़ाम है, आस्ते आस्ते होता है। पाकिस्तान है ये। नहीं जी, ये कुछ मोतरफ हैं जी, ये पाकिस्तान है जी, ठेकेदारों का निज़ाम है। अब ठेकेदार से ये पूछा जाए कि भाई ये बंद क्यों नहीं रहा? सर आप क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं? हालात बस देख रहे हैं, अभी तो तैयार होने में पता नहीं कितना अर्सा लगेगा। अभी तो काम चल रही है, अभी काम अभी साल लगेगा इसमें भी थोड़े से काम में। नहीं जी, अभी मज़ीद जो है वो आवाम कहती है कि साल शायद लगेगा। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कितना कैसे देख रहे हो कि कितना सुस्ती से काम हो रहा है और कितनी स्पीडी काम हो रहा है? ये पाकिस्तान की हुकूमत है, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा? हाँ जी, ये वज़ीर आज़म साहब की ये जो है ना डील है सब। ले जी, अब ये जी ले जी वो फाटक जो है वो खुल चुका है। आवाम जो है वो निकलेगी यहाँ से और अब आवाम जो है वो जाहिर सी बात है
अब इंतज़ार कर रही है। अब ये मेरे पीछे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हालात देखें कि ये इस वक्त तरीक़ेकार है कि लोग बेचारे अब रश के अंदर खड़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से फटाफट फाटक खुल जाए। अब सामने से लोग आ चुके हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। अब ये दोनों साइडें जो हैं ये क्रॉस हो चुकी हैं। अब लोग रश में जो हैं वो ये फंस गए हैं। अब ये देखें कि रश किस तरीके से चल रहा है। मज़ीद अभी आपको इसका हवाल दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये हालात हैं आपके सामने के पुल जो है वो अभी तक लोग जो है वो रश ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि लोग गुज़र रहे हैं। लोगों गुज़रना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, मुश्किल हो चुका है इंतहाई, कि लोग बेचारे जो हैं वो इस वक्त रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम इस पुल को जो है वो क्रॉस कर लें, इस फाटक को जो है वो क्रॉस कर लें। तो इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? अच्छा ये बताओ, ये पुल बनने का नाम नहीं ले रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हो? क्या करें ना, हमें आता नहीं, मजबूरी से गुजर जाते हैं। बड़े लोग हैं, क्या करें। तो ये बनाते क्यों नहीं? कोई शिकायत नहीं क्यों नहीं करता इसकी कि भाई वो इसीलिए नहीं बनाते, जो रेलवे वाले थे ना, भाई उन्होंने केस किया हुआ है रेलवे वालों ने। हाँ तो पैसे थे अब नहीं, अब रेलवे वालों ने अगर केस किया हुआ तो इसका मतलब ये है कि आवाम के मफाद के लिए चीज़ें ख़राब कर दो। नहीं तो रोड तो सीधा कर देना, कम से कम रोड तो बंदे तो जा आ सके। तो देखो ना भी उनका, हम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी, हम ऐसे गुजर जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। नहीं जी, बेचारे गरीब आदमी जो है वो तो गुजरेगा ही। अभी एक और शख्स जो है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि पुल बनने का नाम नहीं ले रहा और आवाम जो है वो इसकी वजह से जलील ख्वार हो रही है, क्या कहेंगे? बस वो अपने अभी सुनने में आया है कि मई तक जो है ना ये हो जाएगा काम मुकम्मल। वो थोड़ी सी परेशानी है लेकिन आगे के लिए आसानी है। बस मई तक काम मुकम्मल हो जाएगा। और अगर मई तक भी ना हुआ तो फिर जिस तरह पहले भी तो इन्होंने कहा था कि जी 6 महीने में हो जाएगा, 7 महीने में हो जाएगा, करते करते आज 2 साल हो गए। बस ये लगे हुए हैं, हो ही जाएगा, कभी हो ही जाएगा जी, लगे हुए बेचारे, हो ही जाना। जाहिर सी बात है, बेचारी आवाम जो है वो यही कहेगी कि काम ही हो जाना। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह पाक, तबीयत सेहत ठीक। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से रोज़ाना गुजरते हो? हाँ सर, रोज़ाना गुजरते हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल करते हैं। कोई गाड़ी के नुकसान भी होते हैं? हाँ होते हैं। क्या? ये टूट जाता है, पीछे से हांडा टूट जाता है, ये एक्सल टूट जाता है टायरों का, और इसको 2 साल हो गए, रोड अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब ये बताओगे अगर इस रोड से नहीं गुजरते तो कोई मुतबादिल रास्ता है इसका? इसका है, कम से कम 10 किलोमीटर सफ़र मारना पड़ता है हमें। यानी कि फिर तो तुम्हारी बचत तो गई। बचत गई हमारे। तो इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करोगे? ये हम तो कहते हैं बहुत जल्दी रोड बने, ये हमारे लिए सहूलत हो, कुछ हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है इधर। देखिए जी, आवाम के लिए सहूलत नहीं है। वो बेचारा अब एक ट्रैक्टर चलाने वाला, मुझे ये बताएं कि वो बेचारा 10-10 किलोमीटर तक खड़े हैं, 1 घंटा खड़े हैं जब तक ये रोड क्रॉस कर रहे हैं हम। 1 घंटा खड़े रहे हो? 1 घंटा जी उसने इंतज़ार किया। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद जो है वो इन्होंने यहाँ पर जाकर जो है वो इसे रास्ता मिला। और अब हम दुकानदारों के पास चलते हैं, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम। अच्छा ये बताओ कि ये पुल ना बनने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी मुश्किलात है। ये जो है ना, यहाँ रास्ते की बहुत किल्लत है और हट्टी सियाल पर भी रास्ते बंद हैं, सैयद अली पुल पर भी और गुछड़ वाली पुल पर भी, वहाँ भी रास्ता बंद है। अक्सर ड्राइवर जो उनसे ट्रैक्टर ड्राइवर रात को वो रास्ता थोड़ा सा खोल लेते हैं, सुबह को बंद कर देते हैं, जो वो भट्ठे वाले हैं या आम हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं। जो बड़ी ट्रैफिक है वो यहाँ सबसे ज़्यादा तंग है, उसका तो बिल्कुल रास्ता ही बंद है। बड़ी ट्रैफिक का तो रास्ता ही बंद है? हाँ, बड़ी ट्रैफिक का रास्ता बंद है। पहले जब ये चल रहा था तो बड़ी ट्रैफिक गुजरती थी यहाँ से? हाँ, यहाँ से बड़ी ट्रैफिक, ऐसी टाइम ट्राले ट्रक ये सब ही यहाँ से गुजरते। तो वो फिर कहाँ से गुजरते हैं? अब वो बाहर बाईपास से जाते हैं। वो कोई लंबा रास्ता है या वो छोटा रास्ता? नहीं, वो बड़ा रास्ता है, लाड़ कस्बा मुल्तान। ओहो हो, अच्छा। उस रास्ते से बाहर से जाते हैं, बाहर ये से? रास्ता बंद है। हाँ, पुल की वजह से। पुल की वजह से जी रास्ता बंद है। भाईजान आप भी गुजरते होंगे यहाँ से, तो क्या वजह है कि ये पुल जो है वो बनने में नहीं आ रहा? या तो एकदम स्पीड लगी थी इसे बनाने में, उसके बाद ये पंजाब सरकार ने एकदम स्पीड इसकी कम कर दी। कहते हैं अभी क्या नाम है, रेलवे महकमा है ना, हाँ, उन्होंने वो करवाया, स्टेक करवाया था।
तो अगर स्टे था तो फिर ये काम किस तरह हो रहा था? ये इनसे आप पूछे ना। देखें, आपको ये पता है कि कानून ये है कि अगर किसी चीज़ पे स्टे लग जाए तो उस पर एक ईंट भी नहीं रख सकते आप। अब ये काम तो चल रहा है। स्टेट तो काम तो बंद हो गया था। अच्छा, अब चला है काम कम से कम 3-4 माह हो गए, अब चला है काम, अब चला है। हाँ, ये वो पिलर लगाया, जो वो पिलर जो तो ये लगाया बस। अब ये क्या कहते हैं कि अब ये बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा? अभी तो जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह, काम सही हुआ है अभी। चलें जी, अब उम्मीद है जी। आप क्या कहेंगे जी? मैं जी रेलवे फाटक है, यही बताऊँ लोग यहाँ के बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ जो तरक्याती काम हो रहा है, बलूचिस्तान की जो बंदरगाह है, यहाँ पे लोगों के पास पानी है, पैसा नहीं है। अच्छा जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब ये काम जो सुस्त रवि यहाँ का जो ऊपर काम मतलब वहाँ खा जाता, ठेकेदार खा जाता है, यहाँ गरीबों को कुछ नहीं बचता। गरीबों को नहीं बचता? नहीं जी, गरीबों को बेचारा गरीब जो है वो तो वैसे ही पिस गया। भाई साहब ये बताएं कि आप का काम जो है इस पुल बनने से मुतासर हुआ? कारोबार तो ख़त्म होते हैं, ये बात तो नहीं है अभी कारोबार ख़त्म ना हो। बाकी अब मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है ना, हद से ज़्यादा पानी नहीं मारते। अगर इनका कोई अफसर आए फिर तो पानी मारते हैं। अच्छा। वरना नहीं, वरना तो आवाम को इसी वरना जलील हो रही है। तो और मुतबादल कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अच्छा ये बताएं कि जब मट्टी से उड़ती है तो इसमें जाहिर सी बात है जरासीम भी हैं। सारे बच्चे बीमार पड़े, हम तो डॉक्टरों को पैसे दे दे के थके पड़े। कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार भी तबाह हो गया। वो तो हो गया, चलो उसके पानी मारें, पानी की कोई सहूलत तो दें, कुछ ना कुछ तो दें ना। उनका अफसर आता है तो पानी मारते हैं, वरना खड़े सुकून से, कोई उन्हें परवाह नहीं है। जी ये हालात हैं जी कि वो बेचारे सामने टोए लगे हुए हैं। यहाँ पे कल भी रिक्शा बच्चों का स्कूल का जा रहा था, वो कल्टी हो गया। कल बच्चे जख्मी हुए? जख्मी हो गए थे बच्चे, ये हमसायों के, सब्जी वालों के। ये हालात हैं जी कि देखें, अब ये जब रोड नहीं बनाएंगे तो बेचारे लोग तो वो तो जख्मी होंगे ना, कि ऊपर खाबड़ रास्ते हैं। और ये देखें, अब आप इस तरफ आएँ तो इस तरफ देखें ज़रा, शिगाफ कितना बड़ा पड़ा हुआ है। अब ये गाड़ी जब स्पीड से आएगी पीछे से, वो इधर से हिचकोले खाएगी और वो गिर सकती है अनबैलेंस होकर, तो एक्सीडेंट तो होंगे। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। यार दोस्त, कब से काम नहीं हो रहा? ये क्या चक्कर हो रहा है तुम लोगों के साथ? क्या तुम लोग पाकिस्तानी नहीं हो? पाकिस्तानी है। फिर ज्यादती क्यों हो रही है तुम लोगों? काम हो रहा तो है, अभी शुरू किया हुआ है। काम शुरू किया हुआ है इसमें। शुरू किया हुआ है जी। तो ये बताओ कि मट्टी घट्टा जो उड़ता है, तुम जूस बनाते हो, सारी मट्टी भी इसमें मट्टी तो आती है, तो ये सब काम तो करना है अपने, मिट्टी है जोर के। तो इंतजामिया से क्या गुजारिश करोगे? यही है, पानी शानी रोड शोड बनवाएं, जल्दी काम मुकम्मल कराएं। जल्दी से जल्दी जी रोड बनवाएं जी। आवाम जो है वो बेचारी यही डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो रोड तैयार होना चाहिए। मज़ीद लोगों के पास जो है वो चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं इस रोड के। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर ये आप लोगों का ये सहूलत के लिए पुल बनाया जाना था, ये सहूलत आप लोगों के लिए अब जहमत बन चुकी है, क्या कहेंगे? सहूलत क्या सहूलत है सही, हाल ही तो आजाब बनिया खड़े, हाई असां वाले शोदे परेशान, ट्रैफिक सारी परेशान, मोटरसाइकिल वाले परेशान, किडे बनो सही, किडे बनो सही। तो फिर इनके ठेकेदारों से बात नहीं की आपने? बात ही करें ने शोदे काम कार हुआ दिन, गर्मी है, काम करें दे पे भी है, क्या करूँ इन देखो गर्मी के अंदर जी काम तो हो रहा है। इस वक्त आप ये देखें जी कि ये हालात हैं इस पुल के, कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, हमें नज़र आ रहा है, और लोग जो है वो बेचारे यहाँ से जलील होकर जाते हैं। अब ये हालात हैं, अब लोग जो हैं मज़ीद उनसे बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग जो है वो बेचारे किस तरीके से अज़ियत से यहाँ से गुज़र रहे हैं, ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। और ये सामने देखें, अब ये डाला आ रहा है, इस बेचारे के हालात किस तरीके से हैं, ये किस तरीके से गुजरेगा। मज़ीद जी अभी आगे बात करेंगे, लोगों से लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि जी क्या हालात हैं इस पुल की वजह से, क्या मसले मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी। ये बताओ कि ये पुल की वजह से किन मसले मसाइल में घिरे हुए हैं आप लोग? भाई पुल की वजह से हम ये सारे मट्टी खाका पूरा दिन बैठ के ना यहाँ जलील हो जाते हैं। पूरा दिन बैठते हैं, और गर्मी, ये सारी मट्टी, कभी तो ये पानी नहीं मारते, कभी मारते हैं कभी नहीं मारते।
मर्जी के मालिक। मर्जी के मालिक हैं। अब जब कभी मारते हैं कभी नहीं मारते, सारा दिन मट्टी खाके में बैठ बैठ के जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, इधर भी कई एक्सीडेंट हो जाते हैं यहीं पर। अच्छा यहीं पर ही? हाँ, कल भी एक्सीडेंट हुआ है। और अभी बता रहे थे कि एक रिक्शा वहाँ पलट गया था। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। ये जो सड़क पट्टे पर है, सड़क की वजह से सारा कोई निज़ाम सीधा नहीं है, सड़क सारी ख़राब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से जो आता है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा रात के टाइम क्या हालात होते हैं? रात के टाइम भी भाई एक्सीडेंट होते होंगे। अब हम रात को नहीं होते। नहीं। कारोबार अफेक्ट हुआ इससे बनने से? हाँ, कारोबार पे बहुत असर हुआ। बहुत असर हुआ। ये बढ़ा है या घटा है? असर हुआ है बस ये मट्टी खाके की वजह से गाहक नहीं आते जी। अम्मा जी आप क्या कहेंगी? ये क्या देखेंगी कि ये जो पुल बन रहा है बनने में नहीं आ रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एक्सीडेंट थी नहीं कार तले नहीं आमी बिल्कुल ही बना ला गई। अच्छा जी वाल बंदे आके दुकान वाले में को घेन घेन पार की नहीं वाल मैं पर घर गई। हुकूमत से क्या दरखास्त करेंगी? बेसा तंग आई तू इन तंग हैं जी हां, जल्द बनाएं। जी हां, जल्द बनाएं। चला जी जल्द बनाए जी। ये माँ जी जो है वो बेचारी भी अभी एक्सीडेंट होते होते वो बची है। तो मुझे ये बताओ, ये आपकी दुकान है, इसके रोड के बनने से जो इस वक्त हालत हुई पड़ी है, कारोबार आपका बढ़ा है या घट गया? बहुत मुश्किल हाल है, तबाह हो गया, तबाही हुई पड़ी है, बहुत मुश्किल हाल है। मट्टी इतनी है, 24 घंटे मट्टी है, नुकसान में जा रहे हैं, कारोबार तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल हाल है। तो वजह क्या है, ये क्यों नहीं बनाने का नाम ले रहे? क्या आप लोग टैक्स नहीं देते? क्या आप लोगों का हक नहीं है कि आवाम को सहूलत मिले यहाँ पर? सर जी बोलते हैं क्या करें। ठेकेदार क्या कहता है? वो कहते हैं काम चला हुआ है, चल रहा है काम चल रहा है। हाँ चल रहा है। मज़ीद लोगों से अभी बात करते हैं, पूछते हैं। अच्छा ये बताओ कि अब तुम यहाँ से गुजर रहे हो जी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलात है। मुश्किलात हैं जी, किस तरह की मुश्किलात है? कैसे गुजर रहे थे यहाँ से? रास्ता पूरा दिन बंद होता है, जो है 2-2 घंटे ट्रेन जो है ना आती नहीं है, रास्ता बंद करके छोड़ देते हैं। मट्टी भी उड़ती है, बहुत मट्टी है। आवाम कहती है जी बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। उधर जो है ना पुल पर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, सैयद वाली पुल पर। अच्छा, उधर इन्होंने जो है ना मट्टी डाली हुई है, हर जगह जो है ना बंद किया हुआ है, ओए होए रास्ता नहीं तो है। फिर यार आप लोग फिर गुजरते किस तरह हो? खेतों से गुजरते हैं, और क्या करें, मजबूरी है, खेतों पैदल आना पड़ता है। नहीं जी, असियत में लोग जी रहे हैं कि खेतों से गुजरना पड़े। ये हालात हमारी सरकार ने कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक का करम। माशाल्लाह से जी आपने आटे की चक्की वगैरह लगाई हुई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या हालात चल रहे हैं इधर? ये जो पुल बन रहा था ये तो आप लोगों के लिए एक रहमत होना चाहिए था, अब जहमत बनता जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी लगी हुई है सोलर प्लेटें, हम तकरीबन डेली साफ करते हैं। डेली? और ये कैमरामैन आपका दिखा सके, ये सामने देखे बिल्कुल गर्द उड़ रही है। ये तो आपने देखा अभी आवाम जो, और इसी गर्द की वजह से मुझे थोड़ा सांस में प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे यहाँ बैठना पड़ता है 12 घंटे, और पानी लगाते हैं मगर बहुत कम होने। आपका कैमरामैन दिखा सके, अब देखे पानी नहीं लगा हुआ, पानी नहीं लगा हुआ, और गर्द उड़ रही है। तो मगर हमारी मजबूरी, हम यहाँ बैठे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? ये हुकूमत है, ठेकेदार है, रेलवे डिपार्टमेंट है, या NHA है, हाईवे है? कौन इसका जिम्मेदार आप ठहराते हैं कि जिसकी नाअहली के बायस जो है आवाम जो है वो इस वक्त बेचारी अजियत का शिकार हो रही है? मैं अमले को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा। अमले को? क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ इन्हें दे रखा है, गाड़ी भी दे रखी है, पानी वाली टैंकी भी दे रखी है, ड्राइवर भी दे रखा है, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहा होगा, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहा है, ना होने के बराबर मुफ्त का डीजल भी लग रहा होगा कि जी बिल्कुल हाँ जी मैं तो पानी लगा के आ रहा हूँ, कोई सबूत तो है नहीं उसका। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसका डीजल भी लग रहा होगा, गाड़ी का फ्यूल भी वो उसके मेंटेनेंस भी ले रहा होगा, बिल्कुल, और अपने तनख्वाह भी ले रहा होगा। जी जी बिल्कुल। इन्हें चाहिए कि तकरीबन कम से कम 3 टाइम पानी तो लगाएं। 3 टाइम पानी तो जाहिर सी बात है कि सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल। ताकि अच्छा ये बताएं कि ये तो हो गए ये चीज़ कि भाई रोड के ऊपर पानी लगना चाहिए। अब ये बताएं कि यहाँ पर जो मुकीम ताजिर हजरात हैं, जिस तरह आप हैं, कारोबार कितना मुतासर हुआ पुल के ना जल्दी बनने से? हमारा बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासर हुआ है। जो दूर दराज से लोग आते थे
वो अब नहीं आ रहे। देख रहे हैं हम, यानी कि फारिग खड़े हैं, करोड़ों रुपए लगा के हम फारिग खड़े हैं। यानी कि पहले आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा चला था। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कितना फ़ीसद काम जो है वो ख़त्म हो चुका है? अब हमारा तकरीबन 100% से 30-35% आ चुका है। यानी 70 से 65% ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया इसी पुल की वजह, ताकि लोग पीछे बाइक के पीछे कट्टा रख के आते हैं। अब जो रोड इतना ख़राब होगा, वो कट्टा तो इधर उधर होता है, गिरने लगता है। इसी वजह से दूर दराज के लोग अच्छा, वो कहते हैं फिर हम करीबी कोई करवा लें जहाँ पे साफ़ सुथरा रास्ता हो। जी जी, ऐसे ही है। तो यानी कि सरकार जो है वो अगर पुल नहीं बना रही तो इसका मतलब यह है कि वो आवाम का तो फिर कारोबार भी तब ख़त्म कर रही है। हमारे यहाँ के जो हैं दुकानदार है, ज़रा सबका तकरीबन यही हाल है। सब देखे आप नज़र घुमा के देखे सब। अच्छा, मैं अभी आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कई दुकानें ऐसी हैं जो कि खाली पड़ी हैं इसका। और पहले जब मैं आया था तो ये सारे शटर खुले थे, तो क्या दुकानदार छोड़ के चले गए या बंद करके चले गए? नहीं, इसी वजह से छोड़ के चले गए, कारोबार ना होने के बराबर है ना। अच्छा। अब हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी, हमने तो बैठना ही बैठना। आप अपनी जगह है तो आप क्या करें, अब जो किराएदार है उसने तो किराया तो लेना लेना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम तो छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताएं कि रात के हालात क्या होते हैं यहाँ पर, जब रात के वक्त आप लोग देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ना तो कोई लाइट मौजूद है, ना स्ट्रीट लाइट मौजूद है, ना कोई ऐसे निशान चस्पा किए गए हैं कि आगे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस रात के टाइम अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, किस तरीके से? बाइक लग गई किसी और बाइक में, और इनकी जैसे कभी कभी मशीनरी खड़ी होती है, वो फिर जगह बहुत तंग होती है बाइक वालों के लिए गुजरने के लिए। अच्छा, जब मशीनरी आती है तो जगह ही बंद हो जाती है? जगह बहुत तंग हो जाती है, बंद हो जाती है। वारदात सुनने में, एक्सीडेंट सुनने में, एक्सीडेंट सुनने में क्या, देखने में आया। अच्छा, देखने में भी आए। तो कोई संगीन एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिसमें कोई मौत वगैरह हो गई, वाक़ई हो गई हो किस तरह की? नहीं, संगीन नहीं हुआ। ये छोटे मोटे तो एक्सीडेंट मामूल की बात है, रोज़ाना की बात है। हाँ, रोज़ाना 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन रोज़ाना की मामूल की। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे पंजाब सरकार को कि क्या कब इल्तिजा क्या करेंगे? बस मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मिसाल के तौर पे 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो 100 वर्कर काम करें, जल्द से जल्द इन्हें मुकम्मल करें। नहीं जी, जल्द से जल्द जो है ये काम जो है वो मुकम्मल कराया जाए। अब पंजाब सरकार देखने में ये आएगा कि अब कब जो है वो इस काम को स्पीडली पकड़ेगी और लोग जो हैं वो कब उनको खुशी मिलेगी कि जल्द से जल्द जो है ये पुल जो है कम्प्लीट होकर उनके लिए चलने के लिए जो है खोल दिया जाएगा। अभी मज़ीद आगे लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये देखें कि मेरे अक़ब में ये पुल की हालत है और अब आप इस चीज़ को देखें इस तरीके से कि ये पुल जो है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है कि अभी तक इसके स्लैब्स जो हैं वो नहीं रखे गए, जिसकी वजह से मामलात जो हैं लोगों के वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, आप तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं क्या देख रहे हैं पुल को, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ये पुल बनने में क्यों नहीं आ रहा? बहुत बड़ी मुश्किलात है आपके सामने है, सफरी सहूलत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक तरफ तो पुल बन रहा है, ये मुश्किलात हैं, दूसरा जो इंतज़ामिया है वो सोई हुई है। हालांकि शटरिंग आप देख रहे हो रही है, इन्हें चाहिए पुल खोल दें, नीचे से आने जाने दें। इतनी रुकावटें हमारे खड़ी की हुई हैं। शहबाज एसी है, उसकी नाअहली है, डिप्टी कमिश्नर की नाअहली है। आवाम के लिए सब्स्टिट्यूट लाज बनाना चाहिए। आप एक अच्छा मनसूबा बना रहे हैं, मुतबादिल तो कम से कम दें आवाम के लिए। अब रोज़ाना के तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोग शहबाज मुल्तान सफ़र करते हैं। अच्छा। और इंतहाई मुश्किलात में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ना असिस्टेंट कमिश्नर शहबाज को ख्याल आ रहा है इस बात का कि वो कम से कम ये रोड तो क्लियर करा दें। अब आपने देखा होगा थोड़ा सा आगे वहाँ पर ना मट्टी डाली हुई है, जिससे कोई जवाब नहीं है मट्टी डालने का। कोई तो वो कहते हैं जी कि हमने तो शायद इस वजह से मट्टी डाली है कि जी लोगों को पता चल सके कि जी आगे काम हो रहा है। ऐसे देखें, अब काम आप ना हमारे सामने देख रहे हैं, शटरिंग हो रही है, कोई रोड पे काम नहीं हो रहा, आसमान पे काम हो रहा है। इसके लिए रोड क्लियर करना चाहिए ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। लेकिन हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ना ही MP MN इस बारे में सोच रहे हैं। राणा एजाज को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने शटरिंग का काम शुरू करा दिया, बंद हो गया था। लेकिन जो हमारी सिविल इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है, उसको आवाम की दुख परेशानी का एहसास हरगिज़ नहीं है। और आप देख रहे हैं लोग बड़ी मुश्किलात में सफ़र कर रहे हैं। रोज़ मुल्तान जाना तो आना था, हम मुल्तान से आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा है कि अभी लोग जो है ना वो फाटक पर घंटों घंटों वेट भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि घंटों घंटों जो है वो वेट करना पड़ता? बल्कि अभी एक हमने ऐसी चीज़ देखी कि
हम हैरान हो गए। एक शख्स को उतारने के लिए पूरी ट्रेन रोक दी गई, पूरा फाटक बंद कर दिया गया, सिर्फ एक इंजन से शख्स उतरा है और उसके बाद वो ट्रेन चल पड़ी है। सर यहाँ यही तो मुनाफली है ना, सियासी से वो कहते हैं ना, वो रेलवे मुलाजिम होगा, महकमे का ख़ास बंदा होगा, उसके लिए ट्रेन रोक दी, फाटक बंद कर दिया, हज़ारों लोग यहाँ से रुक गए उस एक शख्स की खातिर। अब पूछने वाला कोई है नहीं, इंतज़ामिया है वो सोई हुई है, आवाम परेशान है। अच्छा, कितने अरसे से ये देख रहे हैं कि आप ये इसी तरीके से चलता आ रहा है? सर इसको अब तकरीबन साल होने वाला है और अभी सुनने हमारे जून जुलाई तक मुकम्मल होगा। जून जुलाई तक। अच्छा ये बताइएगा कि अब इंतज़ामिया जो है वो कोई इसके ऊपर आप लोगों की मीटिंग्स हुई हो किसी से या फिर आपके जो सियासतदान हैं उनसे मीटिंग्स हुई हो, वो क्या बताते हैं? देखिए ऐसा ना कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इंतज़ामिया ने किसी ताजरान को ऑन बोर्ड लिया, ना ही कोई सियासी नुमाइंदों को किसी को ऑन बोर्ड लिया। नॉर्मली आप देखते हैं कहीं भी कोई प्रोजेक्ट काम होना होता है उसके लिए सबसे पहले मुतबादिल बनाते हैं ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट बनाने में इंतहाई उजलत का शिकार किया गया है, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आवाम इंतहाई परेशान है। अच्छा, लोग यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ताजिर हजरात जो हैं वो भी परेशान है कि उनका कारोबार जो है वो ख़त्म होकर रह चुका है, लोग यहाँ से कारोबार छोड़ कर जा चुके हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन जब शटरिंग काम हो रहा होगा, पुल बनने का, मट्टी घर तो गुबार होगी, तो ताजरान तो मर जाएंगे बेचारे, वो सिर्फ कैसे करेंगे? उसके लिए बेहतर ये होता ना अगर मुतबादिल होता तो ये ताजरान इर्द गिर्द वाले थे ये बेचारे सेफ रहते, इनके मुआशरत का कत्ल ना होता, लेकिन ऐसा कुछ ना किया गया और आवाम भी परेशान है और जो साहब आज इर्द गिर्द के ताजरान हैं वो भी परेशान है। तो अब ना तो अमला कहते हैं जी कि पानी लगाता है यहाँ पर, जबकि अमले को जाहिर सी बात है कि डीज़ल का पैसा भी मिल रहा होगा उस बंदे को, उसकी तनख्वाह भी मिल रही होगी और उसकी मेंटेनेंस जो गाड़ी वो यूज़ कर रहा होगा उसका भी खर्चा निकल रहा होगा। ठेकेदार के ऊपर होता ही है, ठेकेदार इसमें इंक्लूड होता है हर चीज़ ठेके में। अच्छा। उसने सारा कुछ कराना होता है, क्लियरेंस करानी होती है, मट्टी डाल पानी में छिड़काव करना होता है, लेकिन ठेकेदार की यहाँ कोई इन्वायरमेंट नज़र नहीं आती। बात फिर वहीं आके आती है इंतजामिया के ऊपर, ये सारा कुछ काम कराना। इंतजामिया बैलेंस चेक नहीं कर रही, चेक एंड बैलेंस नहीं, इन शॉर्ट यूँ कह लें। यानी जी इंतजामिया का जी चेक एंड बैलेंस जो है वो मौजूद नहीं है और इंतजामिया जो है वो चेक एंड बैलेंस ना करने पर जो है वो इस वक्त लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करते रहिए हमारे साथ जी। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे पास इलाके के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप इलाके की मौजूद और सियासी शख्सियत हैं, इस पुल को कैसे देख रहे हैं और कितनी मुश्किलात हुई हैं आवाम के लिए और कहाँ कहाँ आपने आवाज़ उठाई है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुल हमारा एक बहुत बड़ा दरीना मसला था। एक तो इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता था और बड़ी लंबी कतारें लग जाती थी, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा। तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से ये हमारी रवादात सुनी कि पुल मंजूर हो गया। अब पुल मंजूर होने के बाद अब उसका काम शुरू हुआ, तो 23 अक्टूबर तकरीबन 2023 में ये शुरू हुआ, अक्टूबर 2023 में ये शुरू हुआ और आज ये देख लो आज 25 लग चुका है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा था आप अगर आपकी ये जो हुकूमत जब ख़त्म हो जाएगी तो ये पुल बंद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, पुल चलेगा और इंशाल्लाह काम होगा। मगर मरियम नवाज ने तो काम ही लेकिन उसके बाद में वाकई काम बंद हो गया और बल्कि जब से पुल स्टार्ट हुआ है 3 दफ़ा काम बीच में बंद हो गया। अब जाके ये काम वो कह रहे हैं कि इस टाइम फंड पूरे आ गए और इंशाल्लाह जून में ये मुकम्मल हो जाएगा। और हमें बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि तमाम ट्रैफिक बंद किया हुआ है और तमाम रोडों पे मुतबादिल रास्ता दिया जाता है। इन्होंने आज तक कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया, यानी कि चलो फाटक तो एक मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी रास्ते हैं शुजाबाद से चाकारे सारे जाने के लिए किसी किस्म का कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, जबकि मुतबादिल रास्ते वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात मैंने AC साहब से भी कहा, DC साहब से भी कहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपके जो इलाके के मौजूद MP MNAs हैं, उन्होंने क्या रोल अदा किया इसमें? हमारा MNA एक हैं वो पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर गिलानी, उसकी भी मेरे हिसाब से नहीं सुनी जा रही। तो कौन किसकी सुनेंगे फिर? ये क्या जो सरकार है, पंजाब सरकार, ये सुनेगी किसकी? इदारे सुनेंगे किसकी? जब आपके मुंतखब नुमाइंदों की नहीं सुनी जाएगी, आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आप आवाम की आवाज़ हैं, आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा?
नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब जो है ना फंड आ चुके हैं मुकम्मल, और इंशाल्लाह जून में ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताया गया मुझे यहाँ पर कि जी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और रोड भी सीधा नहीं करते, ये कम से कम रोड ही सीधा कर दें। हाँ, यानी कम से कम एक ब्लेड मार दिया जाए ना, तो उससे ये है कि रोड सीधा हो जाएगा, ये ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगा। यानी कि मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ इतना उनमें वो हो गया है, इतना नुकसान हो रहा है जिसकी हद नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि जी एक तो ये पानी नहीं लगाते जिसकी वजह से गर्दो गुबार उठता है, और कारोबार जो वो भी ठप हो कराया गया। हाँ, ठेकेदार साहब जो है ना, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पानी की टैंकी का छिड़काव करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने ठेकेदार से बात की? जी हाँ, मैंने की, मैंने खुद कहा ठेकेदार तो नहीं मिलता, ठेकेदार तो फैसला वहाँ के हैं, अपना क्या नाम है, चीचा वतनी के या साहिवाल के, ये इमरान मुमताज़ साहब, और जो हैं इनके जो मुंशी हैं, उनसे मैंने मैनेजर से, मुंशी से कई दफ़ा कहा, मैं क्या कम से कम पानी का छिड़काव तो कर दो। कहने लगे जी बस ठीक है जी, करेंगे और करेंगे, और लेकिन आज तक भी नहीं किया। अच्छा, इसके साथ साथ रात के औकात में यहाँ पे रोशनी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है? हाँ, वाकई में ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है, और अंधेरा बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर जितना पुल है वो टोटल अंधेरा होता है, और वाकई में कोई इंतज़ाम नहीं है। और हालांकि ये उनका ठेकेदार का फ़र्ज़ बनता है कि वो इंतज़ाम किया जाते, या जैसे कि अपना छिड़काव किया जाता, या उस पर सड़क को लेवल किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने इसकी आवाज़ उठाई है? हाँ, मैंने बता रहा हूँ, मैंने मैनेजर से कहा है, अब ठेकेदार से तो मुलाकात हो नहीं सकती, वो तो बहुत बड़ा ठेकेदार है। सही है जी। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, और इनका यही बताना है कि आवाज़ें तो बुलंद की, मगर आवाज़ बाला हुकाम तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि बाला हुकाम जो हैं वो बड़ी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, और आवाम जो है वो नीचे से चीखो पुकार कर रही है, और आवाम के पास कोई ऐसे हालात मौजूद नहीं कि जिससे वो अपनी आवाज़ जो है उस हाइट तक पहुंचा सके जहां पर बाला हुकाम की कुर्सी बराजमान हुई हैं। आवाम जो है वो बेचारी आवाज़ें नीचे दे रही है, शोर शराबा कर रही है, मगर जो इस वक्त हमारे हुक्मरान, ठेकेदार, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको जो है उनके कानों पर भी, बालों पर भी जूं नहीं ढूंढती। वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को जलील करना है, जो इनके इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ पर हमें नज़र आता है। अब देखना ये है कि वादे किए गए, एक फिर वादा आता है जी, और जून जुलाई तक का वादा जो है वो फिर आवाम को एक सुना दिया जाता है। अब देखना यह है कि ये वादा जो है क्या वफ़ा हो पाएगा, ये वक्त बताएगा, और सरकार जो है वो इस पर क्या अमल दरामद करती है, क्या काम करती है, ये भी जो है सरकार जानती है और ठेकेदार जानता है। आवाम जो है वो सिर्फ उनकी कही हुई बातें और सुनी हुई बातों पर यकीन कर रही है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।